बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैवल टू अवर चैनल। फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा हमारे से सवाल पूछा जा रहा है ये पिछले कोई 2 हफ्ते से, वो ये है कि विज़िट वीज़ा जो है मलेशिया का, उसको वर्क वीज़ा में किस तरह कन्वर्ट करवाएं। क्या मलेशिया का विज़िट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है? तो काफ़ी दोस्तों को जवाब देने के बावजूद जो है हमें आज जो है एक वीडियो बनानी पड़ी। मैंने कहा चलो आपको तसल्ली से जो है इसकी डिटेल्स और हर एक चीज़ के बारे में आपको बता दूं। क्या मलेशिया का विज़िट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है? मलेशिया के लॉ के मुताबिक, मलेशिया के कानून के मुताबिक जो है वो मैं आपको कंप्लीट इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। अगर आपको किसी कंट्री के वीज़ा इंफॉर्मेशन के मतलब या किसी और चीज़ के मतलब, किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन के मतलब या वर्किंग वीज़ा के मतलब, स्टूडेंट वीज़ा के मतलब आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। यहाँ से आपको हर एक चीज़ के मतलब इन्फॉर्मेशन, ख़ास तौर पे वीज़ा के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सकती है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चले जाते हैं मलेशिया के कानून की तरफ। मलेशिया का जो लॉ है वो क्या कहता है। सबसे पहले आप सब दोस्तों को एक बात बता दूं कि किसी भी कंट्री का जो विज़िट वीज़ा होता है उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप वहाँ पे विज़िट करने जा रहे हो। विज़िट वीज़ा बेसिकली विज़िट के लिए होता है, यानी कि आप सैर व तफरी के लिए जा रहे हो। तो इसको अगर हम नाम दें कि ये वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाती है। वो एक और कैटेगरी है। एक होता है वर्क वीज़ा और एक होता है विज़िट वीज़ा। फिर इसके साथ बिज़नेस वीज़ा होता है, प्रोफेशनल वीज़ा जिसको आप कह लें। इन सारों वीज़ों का जो काम होता है वो हर एक वीज़े का अलग अलग काम है। आप अगर टूरिज़म पे जाते हैं, टूरिस्ट पे जाते हैं या विज़िट वीज़े पे जाते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप उस मुल्क की सैर करने के लिए जा रहे हैं, उस मुल्क में घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि थोड़े से पैसों में जो है वो हमारा काम हो जाए, हम लोग वहाँ पे जाएं विज़िट वीज़ा पे और उसके बाद वहाँ पे पक्के हो जाए, वहाँ पे उसको वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट करवा लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मलेशिया का वर्किंग वीज़ा जो सॉरी विज़िट वीज़ा जो होता है वो वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट तो हो जाता है। आज से अगर आप 6 माह पीछे चले जाएं तो ये काम होते रहे हैं कि उसको वो वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन मलेशिया कानून में ये चीज़, लॉ में ये चीज़ नहीं है। यानी कि आप कह लें कि जिस तरह हर हर मुल्क में करप्शन होती है इसी तरह मलेशिया में भी करप्शन है। मलेशिया के डिपार्टमेंट में के अंदर भी कुछ रेलू कटे हैं जो कि इस तरह के काम कर लेते हैं। जहाँ पे आप पैसा चलाओगे वहाँ पे काम हो जाता होता है। लेकिन मलेशिया का कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप अगर विज़िट वीज़े को वर्किंग वीज़े में कन्वर्ट करवाते हैं तो आप वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो आपको सज़ा होगी। ये बात जहन में रखें, मलेशिया के कानून में ये चीज़ नहीं है। मैं आपको मलेशिया के जो कानून है, मलेशिया का जो लॉ है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। तो अगर कानून को देखें, मलेशिया के लॉ को देखें तो ये वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन जब ये वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है, जो लोग करवा के दे देते तो उसको कहते हैं क्या, उसको यू टर्न का वीज़ा कहते हैं। उसका ये होता है कि आप यू टर्न के वीज़े पे वहाँ पे आप काम तो कर सकते हैं, आपको स्टिकर तो मिल जाएगा वर्किंग वीज़े का, लेकिन आपके लिए आने जाने के लिए मसला होगा। यानी कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वापस नहीं आ सकते। जब आपने वापस आना है तो आप वहाँ पे पकड़े जाएंगे। नॉर्मल अगर इस आसान लफ्ज़ों में आपको अगर मैं कहूँ तो उसमें ये कहूँगा कि मलेशिया का जो विज़िट वीज़ा है वो वर्किंग वीज़े में कन्वर्ट नहीं होता। आप उसको वर्किंग वीज़े में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। लेकिन आपने फिर भी अगर वहाँ पे जाके पैसे और कोशिश करनी है तो मैं आपको एक छोटी सी जो है वो चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मलेशिया का विज़िट वीज़ा लेते हैं, आपका जो मलेशिया का विज़िट वीज़ा है उसकी फ़ीस है तकरीबन 12-14 हज़ार रुपये। 60-70 हज़ार की आपकी टिकट होगी। उसके बाद आपके पास शो मनी होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, कम से कम आपके पास 2000 रिंगट होने चाहिए शो मनी के लिए। 1000 रिंगट भी चल जाता है लेकिन 2000 रिंगट हो तो अगले बंदे के ऊपर बंदे का प्रेशर जाता होता है। ये चीज़ें होगी। 1000 रिंगट भी अगर आपके पास है, 70 हज़ार रुपये की आपकी टिकट है, ये नॉर्मल रेट बता रहा हूँ, टिकट इससे महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है। 70 हज़ार की आपकी टिकट है,
1000 رنگٹ آپ کے پاس ہے، 1000 رنگٹ کو اگر پاکستانی کنورٹ کریں تو تقریباً 40,000 کے راؤنڈ بنتا ہے، 40-45,000 کے راؤنڈ وہ بنتا ہے۔ 12,000 روپے فیس ہے آپ کے وزٹ ویزے کی، 12,000 کا وزٹ ویزا اس کو ملتا ہے جو اپنے سارے ڈاکومنٹس دیتا ہے، جو صرف پاسپورٹ دیتا ہے اس کو وہی ویزا جو ہے وہ 20 سے 25,000 روپے میں ملتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہی وزٹ ویزا پاکستان سے آپ کو 20 سے 25,000 میں ملے گا، لیکن صرف آپ نے پاسپورٹ دینا ہوتا ہے، یہاں پہ بڑے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سارے ڈاکومنٹس دیتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 سے 12,000 روپے اس کی فیس ہے۔ ٹوٹل اماؤنٹ تقریباً 1,20,000 کے راؤنڈ بن جاتی ہے، 1,20,30 کے راؤنڈ بن جاتی ہے۔ آپ چلے گئے وہاں پہ جا کے جب آپ نے اس کو ورکنگ ویزے میں کنورٹ کروانا ہے تو وہ کم سے کم آپ کو 4,000 رنگٹ پے کرنے پڑیں گے ایجنٹ کو، کم سے کم 4,000 رنگٹ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ 4,000 رنگٹ کو آپ کنورٹ کر لیں پاکستانی روپیز میں، 4,000 رنگٹ ہو کم و بیش 2 سے 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے، اندازن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں۔ 2 سے 2.5 لاکھ روپے وہ ہو گیا، 2 سے 2.5 لاکھ وہ ہو گیا، 1,20,000 جہاں سے آپ نے دیا، یعنی کہ 3 لاکھ تقریباً کوئی 70-80 ہزار روپے بن گئے۔ 3,70,80,000 دینے کے باوجود اگر وہاں پہ آپ اپنے آپ کو کمفرٹ جو ہے، اپنے آپ کو محفوظ جو ہے نہیں سمجھ رہے، تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وزٹ ویزے کو ورکنگ ویزا میں کنورٹ کروانے کی۔ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ جب ایک ملک آپ کو اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ورکنگ ویزا دے رہا ہے تو آپ کو دوسرا جو غیر قانونی طریقہ ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس طرح کریں، آپ اپنے ملک سے ہی ورکنگ ویزا لے کے جائیں، اپنی کنٹری سے ورکنگ ویزا لے کے جائیں، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو تقریباً 3.5 لاکھ کا، 4 لاکھ روپے کا بھی اگر آپ کو پاکستان سے ملیشیا کا ورکنگ ویزا ملتا ہے تو آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ آپ وہاں پہ کم سے کم آپ کو تسلی تو ہوگی کہ میں اپنے گھر سے جو ہے وہ ورکنگ ویزا لے کے جا رہا ہوں، وہاں پہ ذلیل تو نہیں ہونا پڑے گا۔ اینڈ پہ میں آپ کو ایک ہی لفظ کہوں گا کہ ملیشیا کا جو وزٹ ویزا ہے وہ ورکنگ ویزا میں کنورٹ نہیں ہوتا ملیشیا کے قانون کے مطابق۔ باقی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے، لیکن ملیشیا کے لا کے مطابق، قانون کے مطابق ملیشیا کا وزٹ ویزا ورکنگ ویزا میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ وزٹ ویزا کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے وزٹ کرنا ہے، سیر کرنی ہے، کسی بھی کنٹری میں جانا ہو تو آپ کو وزٹ ویزا لینا پڑتا ہے۔ آپ کی انٹری کے لیے آپ کے پاس ایک پروف ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے ملک میں آنے کے لیے یہ ایک جو میرے پاس پروف ہے، میں نے آپ کے ملک کنٹری سے پرمیشن لی ہے، آپ کے ملک میں انٹر ہونے کے لیے میرے پاس یہ چیز ہے۔ تو کسی دنیا میں کسی بھی کنٹری کا جو ہے نا وہ وزٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ وزٹ ویزا ہی ہوتا ہے، لیکن سارے کام ہو جاتے ہوتے ہیں، لیکن ملیشیا کے لا کے مطابق نہیں ہے۔ دبئی میں ہو جاتا ہے، دبئی میں یہ قانون موجود ہے، یورپ میں چلے جائیں یہ قانون موجود ہے کہ آپ وزٹ ویزے کو ورکنگ ویزا میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ملیشیا میں نہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔